तो भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको कि हम मेजर कर सके हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब जो यूनिट्स हैं, इससे हम क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले अगर फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन की बात है तो क्या हुआ कि वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सको, दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। भावनाएं जैसे प्यार, नफरत, ये सब चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो फिजिक्स में हमें क्वांटिटी वैसी चाहिए जिससे कि हम डिफरेंट चीजों को मेजर कर सकें। तो चलो, अब ये फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कहा कि ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये क्या हो गए? इसका हो गया दो कैटेगरी। एक को आप कहोगे क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या क्या हो गए फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये क्या है? इसके नाम से ही काफी कुछ पता चलेगा। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी कह सकते हो, बेस क्वांटिटी। तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जो अपने आप में यूनिक हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। डिराइव्ड इससे आप निकाल सकते हो, पर फंडामेंटल अपने आप में यूनिक है। तो आप कहोगे क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच आर यूनिक, विच आर यूनिक। ये बातें लिखते चलो आप, क्योंकि देखो सबसे अच्छा नोट्स वही होता है जो आप अपने हाथ से बनाओगे, और उसको बनाने का फायदा ये होता है कि साथ के साथ आपको बातें याद होती चली जाती हैं, आपको समझ में भी आते जाएगा, याद भी होते जाएगा। तो क्वांटिटीज विच आर यूनिक एंड कैन and are independent of any other quantity, किसी पे डिपेंड ना करे, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या हो गया? फंडामेंटल। तो डिराइव्ड, बस इसको कि आप फंडामेंटल से डिराइव कर लो, तो इसको, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको सीधा सीधी जो इसका नाम है उसी के अनुसार इसका डेफिनेशन भी है। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड, विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर ही हुआ ये बात? ये कोई नई बात तो है नहीं, हमने 7th 8th 9th 10th में बार बार यूनिट का जिक्र तो होता ही है। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं आपने पहले पढ़ा होगा, हो सकता है आइडिया भी हो, ये मात्र 7 हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? मात्र 7। चलो यहां तक नोट करो, आगे बढ़ा जाए। हो गया? मिटाया जाए? चलो, तो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 लिखा जाए यहां पे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले जरा इनको देख लिया जाए, फिर हम डिराइव्ड की चर्चा करेंगे। पहला लिखते जाओ, लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये सारा कुछ हमें पहले के क्लासेस में मिला है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। पांचवा करंट, यस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। छठा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में आता है, मोल याद होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो 7वां है पहले हमारे सिलेबस में था पर अब हमें नहीं मिलेगा, पर नाम सुन लेते हैं, जान लेते हैं। दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पहले लाइट में चैप्टर हुआ करता था फोटोमेट्री, अब यह हटा दिया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यही 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो बेस क्वांटिटी हैं, ओके, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है बताया जाए?
मीटर, मास का किलोग्राम। और ये कौन से हम यूनिट की बात कर रहे हैं? पहले सेंटीमीटर, ग्राम ये सब चलता था, लेकिन अब चलता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे सारी दुनिया माने। हमारा मीटर इतना और जापान का मीटर इतना और अमेरिका का मीटर इतना नहीं हो जाएगा। वो सारी दुनिया के लिए जो मीटर जितना है उतना ही रहेगा, इसलिए है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, चलो। किलोग्राम, टाइम, सेकेंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, ये ध्यान रखा जाए भाई, केल्विन है। डिग्री सी बहुत फेमस है, पर एसआई यूनिट केल्विन है। ओके। इलेक्ट्रिक करंट, धारा, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOLE। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, ये तो हुआ इनका नाम भाई, इनके यूनिट का नाम। और ये हो गया नेम ऑफ यूनिट, कह लो नेम ऑफ यूनिट। और इधर इनके सिंबल, यहां लिख लो सिंबल इनके। मीटर का सीधा सीधी M, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का S, केल्विन का ये सब स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। सिर्फ केल्विन का और एम्पियर का जो होता है, केल्विन का K और एम्पियर का A, वो कैपिटल में सिंबॉलिक ये है। ये हो गया K और एम्पियर का A, राइट। उसके बाद मोल, मोल का तो MOL ही लिखा जाता है, और कैंडेला का CD लिखा जाता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं। ठीक है, चलो इतना नोट कर लिया जाए। सातों आपके आगे भाई फंडामेंटल क्वांटिटी नोट कर लिया जाए फटाफट। सिर्फ पहला चैप्टर था जिसमें पेन नहीं उठाना था, अब नोट्स बनाना है भाई। जितना अपने हाथ से नोट बनाएंगे उतना चीजें याद रहेंगी। नोट किया जाए इसे। हो गया, मिटाया जाए। चलो, तो फंडामेंटल यूनिट हो गया, तो भाई डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव तो चाहे जितने कर लो, 100 से भी ज्यादा क्वांटिटीज हैं, चाहे जितने डिराइव कर लो। कुछ अब भी एक दो कुछ करके देख लेते हैं। अब जैसे आप जान के भाई कि लेंथ का क्या होता है, मीटर। ओके, तो एरिया का अलग से थोड़े ना स्टैंडर्ड यूनिट आएगा। एरिया का मीटर इंटू मीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, उसी प्रकार अब वॉल्यूम का मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया, मीटर क्यूब हो गया। क्लियर? लेंथ वाला फंडामेंटल था, ये दोनों डिराइव्ड हो गया। अब आप जानते हो ये टाइम का होता है सेकंड। तो वेलोसिटी बन गया मीटर पर सेकंड, लेंथ पर यूनिट टाइम हो गया, लेंथ का मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन बन गया, एक्सीलरेशन क्या हो गया, मीटर, लेंथ इतना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का स्क्वायर बन गया डिराइव्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब जैसे आप कर लो, आप मोमेंटम का, मास का तो आप जान गए, मास का कितना क्या हो गया, केजी, मास का चलो केजी हो गया। ओके, तो बताओ मोमेंटम का क्या हो जाएगा। सारा कुछ 9th में पढ़ा है आपने। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, यही हो गया ना। अब चलो एक आध खुद से करो, जैसे करो फोर्स का करो, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, करो फटाफट फोर्स का। और एनर्जी का करो, एनर्जी का फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर ये फोर्स ने खिसकाया, यही होता है ना। तो इन दोनों का निकालो खुद से। इसका होना चाहिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का खुद से निकाल के देखना, इसका होना चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब हम रिलेशन जानते हैं तो ऑटोमेटिकली हम यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स जानते थे मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास का लिख दिए, फिर एक्सीलरेशन का लिख दिए। एनर्जी जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का लिख देंगे और फिर इसमें एक और मीटर लगा देंगे, ये आ गया। क्लियर हो रहा है बात? चलो नोट किया जाए। तो ठीक है, डिराइव क्या, जिसको कि आप डिराइव कर लो, फॉर्मूला जानते हो आप, घुमा फिरा करके दाएं बाएं करके डिराइव कर लो। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं इसे।
अब आप पहले 6-7 क्लास के आसपास ही आपने पढ़ा होगा कि छोटे छोटे जैसे मीटर, तो मीटर तो मान लो कि इतनी दूरी हो गई, ये मीटर हो गई सपोज करो। तो आप रबर एक छोटे से इरेजर की लंबाई थोड़े ना मीटर में लिखोगे, 0.001 मीटर ऐसे थोड़े लिखोगे, तो वहां हम यूज करते हैं सेंटीमीटर। या आप कह लो कि अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस फिर आपको मीटर में काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो होता है 6400 किलोमीटर में ही। तो कई बार हम मीटर के अलावे डिस्टेंसेस के अनुसार अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। तो याद करो तो जरा, जो रट्टा मारा होगा पहले के क्लास में, मिली, सेंटी, डेसी और स्टैंडर्ड यूनिट। अगर यहां मीटर है, मान लो लेंथ के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और ऊपर क्या होता था, डेका, किलो, हेक्टो। याद करो, डेका, किलो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो। और एक तो छूट ही गया भाई, हेक्टो कहां गया, डेका, हेक्टो, और ये आ गया किलो। यहां तक तो आपको याद होगा। अब अगर मीटर में इसको फिट करें तो कहेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, राइट। अब आपको पता है, जैसे सपोज करो कि ये अगर मीटर था बेस यूनिट, यहां पर हमने मीटर रखा, तो जो मिलीमीटर होगा वो उसका डेसीमीटर 1/10 भाग, 1/10 भाग छोटा, यहां से नीचे छोटा, यहां से नीचे बड़ा। ये मेरा बेस यूनिट का लाइन हो गया। यहां से नीचे छोटा, यहां से ऊपर बड़ा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर। याद किया है ना। चलो, सेंटी कितना हो जाता है, वो वाला सेंटी नहीं, सेंटियाना नहीं है। और मिली 1/1000, राइट। अब 10 के पावर में स्टैंडर्ड क्या है, 10 के पावर में साइंटिफिक मेथड है लिखने का, इसको लिखो 10⁻⁻1, राइट। 10 का पावर -1 हो गया 1/10। यहां 10 का पावर -2, और इसे लिखेंगे 10 का पावर -3। ये सब छोटा, और इसके बाद इसके ऊपर वाला सब बड़ा। डेका को क्या लिखेंगे हम, डेका को लिखेंगे हम 10 का पावर 1, हेक्टो को लिखेंगे 10 का पावर 2, और किलो को लिखेंगे क्या, 10 का पावर 3। पर फिजिक्स में कई बार इन डिस्टेंसेस का इतना छोटा से छोटा और इतना बड़ा से बड़ा आता है कि ये आपको -3 से 3 तक में काम नहीं बनता है। जैसे एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज, तो कहेगा सन का साइज, तो कहेगा अर्थ से सन की दूरी। तो इन दायरे से काफी ज्यादा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। तो कुछ और ऐड करते हैं छोटे वाले में और ऊपर से बड़े वाले में। देखो, मिली से और छोटा करोगे तो आपको जो 3 बताता हूं, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं नॉर्मली, 3-4, उतना से काम चल जाएगा। तो आ जाना माइक्रो, और छोटा करो भाई नैनो। कहते हो ना, नैनो टेक्नोलॉजी, बड़ी छोटी छोटी पार्टिकल्स की टेक्नोलॉजी, जैसे माइक्रोचिप वगैरह, ये सब कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी है। ओके, माइक्रो, नैनो से और छोटा करो तो हो जाएगा पिको। अरे एक तो साड़ी वाड़ी पे पिको किया जाता है, वो वाला पिको नहीं है भाई। पिको, और दूसरा फेमटो, FEMTO। इतना से काम चल जाएगा हमारा। तो ये जो माइक्रो है 10⁻³ तक आ गए थे ना, ये है 10⁻⁻6, और नैनो है 10⁻⁻9, पिको है और छोटा 10⁻⁻12। देखो 3 का फर्क पड़ते जा रहा है। यहां के बाद 3 का 10⁻⁻3, ये गया 10⁻⁻6, 10⁻�9, 10⁻12, और वैसे 15 हो गया 10⁻15। इतना से काम चल जाएगा हमारा। छोटा वाला तो देख लिए, अब चलो ऊपर बड़ा वाला देखते हैं। किलो के ऊपर जाओ भाई, किलो के ऊपर आपका आ जाएगा मेगा। कहेगा मेगा इवेंट है, मतलब बड़ा इवेंट है। माइक्रो इवेंट है, छोटा इवेंट है। चलो, तो ये हो गया मेगा, MEGA, मेगा। ये तो स्थानीय खत्म हो गया भाई। इसके ऊपर वाले को ना इधर लिख देता हूं, जो किलो के ऊपर है उसको मैं इधर कर देता हूं। यहां पर किलो हो गया, और किलो से नीचे वाला, ठीक है। अब किलो के ऊपर मैं यहां लिखता हूं मेगा, MEGA, मेगा। गीगा, ये सब सुना होगा कंप्यूटर में, गीगाबाइट सुना है ना। मेगा, गीगा, और आ गया टेरा, स्मॉल से लिखा जाता है TERA, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। तो किलो तो आपको पता था कि 10⁻³ है।
फिर 3 3 के पावर से बढ़ाते चले जाओ। मेगा आपका हो गया 10 का पावर 6, गीगा हो गया 10 का पावर 9 और टेरा हो गया 10 का पावर 12। इतना से फिलहाल हमारा काम चल जाएगा। तो आप देखो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर तो जानते ही थे, नीचे में जान लो माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ओके, 10 to the power -6, -9, -12, -15। और ऊपर में क्या हो गया, मेगा, गीगा, टेरा। ओके, अब इसके सिंबल्स भी होते हैं, जैसे माइक्रो को कई बार ये म्यू से दिखा देता है, इसका सिंबल इसका ऐसे है। माइक्रो का जो अगर सिंबल कह लो तो इसको म्यू से दिखाता है, म्यू से। नैनो को स्मॉल एन से दिखा देता है। ओके, पीको को पी से दिखा दिया, फेम्टो को एफ से दिखा दिया, इस तरह से दिखा दिया, राइट। और इसके बाद वाले जो किलो से बड़े बड़े हैं तो उसको कैपिटल लेटर से दिखाता है, जैसे मेगा को कैपिटल एम से दिखा दिया, गीगा को कैपिटल जी से दिखा दिया, टेरा को कैपिटल टी से दिखा दिया। समझे? अब जैसे सीधे लिखा हुआ हो कि 1 मेगावाट बिजली का, मान लो कोई प्लांट है, कहता है कि 1 मेगावाट बिजली यहां उत्पादित होती है, तो भाई 1 मेगावाट लिख दिया। तो सीधा सीधी कहोगे मेगा मतलब क्या, 10 to the power 6, सीधा कह दिए कि हाँ ये हो गया भाई कितना, 10 to the power 6 वाट। क्लियर? तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और इतना में हमारा काम चल जाएगा। इसको आप कह सकते हो क्या, प्रीफिक्सेस। आप इसको पहले लगाते हो, जैसे आप देखो, मान लो आपको लिखना होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर, यहां पर देखो, आप मान लो कि लिखना चाहते हो मिलीमीटर, तो मिलीमीटर, मीटर का तो एम आ गया और मिली का फिर एम आ गया, एम हो गया। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब करते भी होगे आप, सारा कुछ तो ये सब करते ही आ रहे हो पहले के क्लासेस में। सेंटीमीटर, तो फिर सेंटी का लिख दो सी लेटर और मीटर का हो गया एम, सीएम हो गया। ठीक है। किलोमीटर, 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 तो किलो का हो गया के और मीटर का हो गया एम। समझ में आ रहा है ना? तो ये बेसिकली ये इस तरह से लिखने का पैटर्न है, जो कि हम नो डाउट पहले के क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। ठीक है, चलो नोट किया जाए। हो गया नोट, मिटाया जाए। चलो बातें नोट करते चलो, समझते चलो। तो मोटा मोटी बेसिक यूनिट की समझ आ गई, फंडामेंटल यूनिट की समझ आ गई, तो थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल्स ट्राई किया जाए। चलो भाई ट्राई करो, सिंपल 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 न्यूमेरिकल ट्राई करो। तो आप बड़ा सिंपल क्वेश्चन लो कि एक दिन में कन्वर्ट वन डे इन सेकेंड्स। ये पहले करना भी और इसके आंसर को याद भी कर लेना है, क्योंकि जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्ट ये फिगर हम यूज करेंगे कि एक दिन में कितना सेकंड होता है, बार बार कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे। ठीक है, क्या करोगे, वन डे, डे से कहां जाना है, सेकंड, तो डे से डायरेक्ट सेकंड में थोड़े चल जाओगे, पहले डे से आओ घंटा, घंटा से आओ मिनट, मिनट से आओ सेकंड। तो चलो भाई इक्वल टू 1 × 24, 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, कहां गए, घंटे में। 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, कहां गए, मिनट में। फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, कहां गए, सेकंड में। यही हो गया ना? अब चलो निपटाओ फटाफट। 66 का 36, 24 × 36 × 10 का स्क्वायर, इतने सेकंड हो गए। अब ये देखो, नॉर्मली हमें थोड़ा यह भी सीखना है कि भाई जब बात कंपटीशन की आती है तो थोड़ा हाथ दिमाग दोनों थोड़ा तेज चले। यानी जब ऐसे कैलकुलेशन आ गए तो एक तो तरीका है कि जो बेसिक मेथड है 2 4 36, 6 4 के 24, 4 2 6 दूनी 12, 2 14, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ओके, पर थोड़ा सा अगर और बातें सीख ली जाए तो हम कैलकुलेशन में थोड़े फास्ट हो जाते हैं। तो यहां पर एक नई बात सिखाता हूं, हो सकता है आप में से कई लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हो, तो यहां पर अगर 2/2 का मल्टीप्लीकेशन आया, 2/2 मतलब 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, राइट, जैसे यहां है, तो 24 और 36 यही मल्टीप्लाई कर रहा है ना। गौर से सीख लो, काम आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमें रगड़ के करने हैं। करो 6 4 के 24, 4 बच गया 2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठक ठक, क्रॉस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वंस का टेंस के साथ, फिर इस वंस का टेंस के साथ। क्लियर? कितना होगा,
12, ये भी 12, 12 12 24, 2 26, 6 बच गया 2। शुरू वाले वंस को उड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अब ये वाला आ गया टेंस प्लेस वाला, 2 तिहाई 6 और 2 8। क्लियर? नहीं? फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, यहां देखो 24 36, यही मल्टीप्लाई करना था ना। पहले वंस को वंस के साथ, 6 4 के 24, 4 2 लिखना है, लिख लो, दिमाग में रखना है, दिमाग में रख लो। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये ऐसे ऐसे और ये वाला ऐसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दो। देखो मन में ही कर लो, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 12 24, बचा हुआ था 2 26, 6 फिर से 2 बच गया। ओके, क्रॉस वाला काम खत्म हो गया। अब टेंस को टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तिहाई 6 और 2 बचा हुआ है 8, ये हो गया। यानी पहले वंस को वंस के साथ करो, फिर इसके वंस को टेंस के साथ और इसके वंस को टेंस के साथ ये कर दो, और फिर टेंस को टेंस के साथ बन गया भोले बाबा का डमरू। अब इसे डमरू कह लो या कॉलर वाला टाई कह लो, समझ गए? तो ये हो गया 864, पीछे है 2 0, 10 का स्क्वायर 86,400 सेकेंड। ये फिगर डायरेक्ट याद कर लिया जाए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये फिगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। हम बार बार 24 गुना 60 गुना 60 नहीं करते रहेंगे। चलो भाई, कितना? 86,400 सेकेंड। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब चलो, इन यूनिट्स से तो आप परिचित हो, लेंथ से परिचित हो, मास वाले और टाइम के यूनिट से, टेम्परेचर के यूनिट से भी परिचित हो, आप करंट के यूनिट से भी परिचित हो, इन सब से परिचित हो। आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी जानते हो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल भी हालांकि आप जानते हो, बस थोड़ा सा एक तरह से जिक्र करता हूं इसके बारे में। बाजार में जाते हो, कहते हो भैया 1 दर्जन केले दे देना, मतलब दर्जन किसे कहते हैं हम भी जान गए कि दर्जन 12 को कहते हैं, बेचने वाला भी जान गया कि दर्जन 12 को कहते हैं, 12 मतलब 1 दर्जन। तो वैसे मोल, मोल एक नंबर है, जैसे कैसे 12 एक नंबर है जिसको आप दर्जन कह दिए। ओके, तो मोल एक नंबर है जो नॉर्मली केमिस्ट्री में यूज होता है। जब इनफैक्ट ले लो, जब मटेरियल की हम बात करें तो मटेरियल बना हुआ है पार्टिकल्स से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, और ये पार्टिकल्स बड़े छोटे होते हैं। तो अगर हम कह लें कि अगर किसी मटेरियल के 1 ग्राम में भी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, तो उतने बड़े संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिट लाई गई है। 1 मोल होता है आपको रफली, वैसे तो इसका 6.0238 ऐसे करके होता है, लेकिन अगर रफली कहें तो हम ले सकते थे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। इस नंबर को, जैसे फिर से, जैसे 12 नंबर को आपने दर्जन कह दिया, इस नंबर को आप मोल कह रहे हो। 1 मोल मतलब इतना नंबर, 1 मोल एटम मतलब इतना एटम, 1 मोल प्रोटॉन मतलब इतना प्रोटॉन। क्लियर? और रफली अगर कैलकुलेशन में कई जगह हम रफली इसको और ले लेते हैं, 6 ही ले लिए, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, जहां पर थोड़ा रफ कैलकुलेशन करना हो, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना हो, तो इतना से हम काम चला देते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोटॉन का मास कितना होता है। 1 मोल तो मैंने बता ही दिया कितना होता है, उसको फिर से लिख देता हूं। आपको मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, राइट? जाहिर सी बात है प्रोटॉन काफी छोटा है तो उसका मास भी काफी छोटा है। और अभी अभी जिक्र हुआ था कि इसका भाई 1 मोल होता है, आपको बता ही दिए 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 को। तो अब सीधा सीधी लगाओ कि 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास कितना है। आप क्या कहोगे कि भाई एक का मास कह रहे हो कि 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27, तो एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, यही ना? और ये जो वैल्यूज हैं ये हैं आपको एसआई यूनिट में, केजी में। तो मेरा ये वाला जो फिगर आएगा ये भी मेरा एसआई यूनिट केजी में आएगा।
सही है। तो चलो इसको जरा कैलकुलेट करो। देखो कई बार जब कैलकुलेशन आए ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दाएं बाएं लगाओ कि कैलकुलेशन आसान कैसे करें, क्योंकि आप एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करने के चक्कर में पड़ोगे तब तो भाई बड़ा कई बार बहुत समय ले जाएगा और कंपटीशन में कई बार उतना समय नहीं होता है। अब जैसे यहां पर देखो आप 6.03 है, 1.67 है। अगर आंसर्स बिल्कुल पास ना हुए तो थोड़ा बहुत तो दाएं बाएं कर ही सकते हैं ना। इस 6.03 को हम 6 ले लेते हैं तो मोटा मोटी हो गया 1.67 इंटू 6 इंटू -27 10⁻³ -4 हो गया। 10 की पावर को निपटा दिया। अब 6 का टेबल जानते हो, फटाफट करो। 6 सते 7 का 42, 2 4 96 और 4 100, यानी ये हो गया 2 10.02 इंटू 10⁻⁻4 kg। रफली कितना हो गया 10, इसको 10 कह दिए तो 10 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज 10⁻³ kg, यानी कि ग्राम में अगर कहें तो 1 ग्राम। 10⁻³ kg मीन्स 1 ग्राम, या यूं कह लो इस केजी को ऐसे लिख लो अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो 10⁻³ और केजी कितने ग्राम के बराबर होता है, किलोग्राम। ग्राम का कितना 10⁻³ तो यहां कर दो केजी को 10⁻³ ग्राम। अब ये खत्म होकर क्या गया 1 ग्राम। क्लियर? यानी 1 मोल प्रोटॉन अगर हम लें तो उसका मास कितना आएगा 1 ग्राम। और तभी तो मोल इंट्रोड्यूस किया गया ना, क्योंकि अब 1 ग्राम में भी देखो इतने बड़े नंबर्स हैं तो इसलिए वहां पर मोल इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर हुआ बात ये? चलो मिटा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको खुद से ट्राई करने के लिए। अब ये भी आपने खुद से इसे ट्राई करना है। मैं दूं कि हाउ मेनी माइक्रोसेकेंड्स, जो सेकेंड का 10⁻⁻6 पार्ट है, ओके, हाउ मेनी माइक्रोसेकेंड्स आर देयर इन 10 मिनट्स, 10 मिनट इक्वल टू कितने माइक्रोसेकेंड। क्लियर? इस चीज को जरा ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। अभी पॉज करके अभी ट्राई करो। मैं इधर आंसर लिख देता हूं इसका आंसर आना चाहिए 6 इंटू 10⁸। 6 इंटू 10⁸ माइक्रो सेकेंड्स होंगे 10 मिनट्स में। यस, चलो पॉज करो, भिड़ जाओ। अभी हो गया? खुद से ट्राई करना है, अभी के अभी ट्राई करना है। नहीं होगा तो लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। चलो ठीक है, मिटाऊं। हो गया? जिनसे हो गया वेरी गुड, नहीं भी हुआ तो लास्ट में सॉल्यूशन देख लेना है। चलो, कई बार हमें क्वेश्चंस मान लो कुछ जैसे केजी है, ऐसा यूनिट हमें दे दिया, ग्राम में दे दिया, इस तरह से दे दिया, तो हमें फिर बात को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट? क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन मान लो लेता हूं। मान लो कन्वर्ट, मैं दूं कन्वर्ट, मान लो एक्सीलरेशन का एसआई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां दे दिया मीटर की जगह ले लो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, एक्सीलरेशन इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें दिया हुआ है, इससे इसमें कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इसी से जाना ना मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर को मीटर में भेज देते हैं और फिर आवर को फिर सेकेंड में भेज देंगे। यानी इसको करें 1 किलोमीटर, किलोमीटर को लिखो यहां 1000 मीटर, ऊपर आ गया, और नीचे क्या है आवर। ओके, तो आवर को आप कर लो, पहले करो आप 1 आवर, आवर से आ जाओ 1 इंटू 60 मिनट, फिर 60 सेकेंड। आगे हम आवर से आगे कहां सेकेंड, और इसका भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दें हम, सीधा सीधे। जो जाना था वहां पर हम चले गए, किलोमीटर से मीटर में चले गए, आवर स्क्वायर से यहां सेकेंड के स्क्वायर में चले आए। अब चलो इसको निपटाओ। उसको लिख दो 10⁻³ ऊपर वाले को 1000 को, और नीचे 60 तो 66 का 3600 हो जाएगा। अब इस 3600 को यानी 3600 को मैं 3.6 इंटू 10⁻³ कर देता हूं।
10 के पावर में लिखने से ना चीजें थोड़ा आसान हो जाता है, बड़ा बड़ा नंबर को क्यों ढोते रहे। 3.6 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर भी है भाई, इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है। अब ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां पे हमको जाना था। बात क्लियर? तो चलो 10⁻³ भाई, यहां पर देखो 3.6 स्क्वायर है ना इसका, तो दो बार ले लो। 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 और 10⁻³ का स्क्वायर, यानी 10⁻³ और एक और 10⁻³, 10⁻6, यह आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देखो अगर आप कुछ स्क्वायर वगैरह याद किए रहोगे ना तो कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जाओगे। जैसे मुझे अब यहां आया 36 इंटू 36, मुझे 36 का स्क्वायर याद है कि ये होता है 1296। अब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 40 तक याद कर लो, 20 तक तो नॉर्मली याद ही होता है, उसको 40 तक याद कर लो, 2 2 4 4 करके। तो अगर 1296 होता है 36 का स्क्वायर, तो यहां मेरा आया 3.6 का स्क्वायर, तो इधर से 2 डेसिमल एडजस्ट कर दो। 3.6 इंटू 3.6 12.96, राइट। तो यहां पर आ गया आपका 10⁻³ बाई, डायरेक्ट मैं इसे लिख दूं 12.96, और ये 10⁻6 को ऊपर ले जाके देखो ये सीखते चलो, ये ना कैलकुलेशन करना सीखते चलो, कैलकुलेशन उड़ाना सीखोगे तभी जाकर के फास्ट होगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। अब देखो यहां पर फिर लगाओ जुगाड़, 3 - 6 ऊपर तो बच गया -3, ऊपर बच गया -3, चलो यहां से मैं यहां आ गया, ऊपर बच गया -3, ये 12.96 है। अगर मैं 13 ले लूंगा, इसे 13 ले लूंगा तो कोई तूफान नहीं मच जाएगा, जब तक कि आंसर हमारे जो ऑप्शन से बिल्कुल पास ना हो। नॉर्मली उतने पास नहीं रहते, तो मैं ये 12.96 को 13 ले लेता हूं। यहां पर मैंने कह दिया 13 कर दिया, इसे 13, ओके। ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 100 से डिवाइड कर देता हूं, 100 से डिवाइड कर देता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया कि 13 को 100 से ये उड़ाना आसान है, 13 का टेबल पढ़ेंगे 100 निपट जाएगा, और इस 100 को हम 10 के पावर में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, देखो अपना अपना तरीका हो सकता है, मुझे इस तरह से सहज लगता है तो मैंने इस तरह से कर दिया, ओके। अब मैं जा रहा हूं 13 × 7 = 91, 9 बच गया, 9 फिर 90, फिर 13 × 7 = 91, इतना ही के करीब आ जाएगा 7.7। और ये 10 का स्क्वायर है, ऊपर आएगा 10 का पावर -2, -3 -2 मिलकर -5, यानी ये हो गया क्या 7.7 इंटू 10 का पावर -5 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। समझे? तो देखो बेसिकली कैलकुलेशन हमें, देखो कैलकुलेशन का अलग अलग तरीका हो सकता है, आपका अलग तरीका हो, किसी और बच्चे का अलग तरीका हो। मैंने एक जनरल बात बताई कि इस तरह से करके थोड़ा सा हम फास्ट हो सकते हैं। क्लियर? बात क्लियर? समझ में आ गई? चलो मिटाऊं, चलो मिटा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करना है, अभी खुद से ट्राई करना है, ये आपका एक तरह से होमवर्क हो गया। देखो सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो डेंसिटी ऑफ वुड, लकड़ी की डेंसिटी दी हुई है, पर ना एसआई में नहीं दिया हुआ है, किसी और यूनिट में दिया हुआ है, आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो एसआई यूनिट में लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, पर ये इसमें नहीं दिया हुआ है, केजी पर मीटर क्यूब में नहीं दिया हुआ है, ये दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट इन एसआई यूनिट दैट इज क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, अभी कर लो, अभी अभी निपटा डालो इसे, इसका आंसर आ जाएगा 500 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे अभी किया था वैसे ही, केजी ग्राम को केजी में ले जाओ, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ, निपटा डालो वहां से। क्लियर? तो ये था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला पार्ट, यूनिट, राइट। अब हम अगले क्लास में इसी के ब्रदर डायमेंशन की बात करेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। मजे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।